अर्जुन सिंह के खिलाफ या बोल लीजिए बीजेपी के खिलाफ हमने अपनी लड़ाई को जारी रखा, मुहिम को जारी रखा और जीत हमारी हुई कि 1 से 35 तक माइनॉरिटी को सिर्फ एक ही वार्ड क्यों दिया गया है। नमस्कार, आदाब नाज़रीन, आप देखते हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ भाटपारा म्यूनिसिपल के 8 नंबर वार्ड में 8 में और हमारे साथ हैं इस वार्ड के वोटर मास्टर सजादा, जो मोहम्मद सजादा के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम सरासरी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार जो तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट है नूर जमाल साहब, उनके बारे में क्या बात कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आपको कितना यकीन है कि नूर जमाल साहब इस वार्ड से जीत करके जो सीपीएम का गढ़ है तृणमूल का झंडा लहराएंगे इस वार्ड में? नूर जमाल साहब का सियासत जो है आज का नया सियासत नहीं है, काफ़ी दिनों से वो सियासत में है और हमारे बड़े भाई की तरह हैं और लंबी सियासत करने के वजह से आज उनको ये मालूम होगा कि कैसे पॉलिटिक्स किया जाए और कैसे इलेक्शन में लड़ा जाए। तो बेशक मुझे जहाँ तक उम्मीद है हम लोग का 8 नंबर वार्ड में जो रेशियो वोटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो उनको वोट मिलेगा। हम लोग वोट उनके लिए कोशिश करेंगे 100% और वो जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 8 नंबर वार्ड से जिसको टिकट मिलता है, हमारे इलाकाई तौर पर जिसको टिकट दी जाती है, तो रिजल्ट 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हारने की कोई बात ही नहीं है। जमन में माइनॉरिटी से अगर कोई देखा जाए पूरे भाटपाड़ा इलाके से तो एक उभरता हुआ जो रहनुमा है नूर जमाल साहब के शख्सियत बोलती है, तो उसको लेकर क्या लोग उन पर पूरा और इत्तेमाद कर पाएंगे? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों ही उनको वोट दे करके जिता पाएंगे? एक्चुअल में देखिए, नूर जमाल साहब को कैंडिडेटशिप मिला है आज, लेकिन वो माइनॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। तो मैं जैसा कि अभी अपनी तकरीर में ये कहकर आया हूँ कि 1 से लेकर 35 तक माइनॉरिटी में सिर्फ एक ही कैंडिडेट को दिया गया है, वो है नूर जमाल साहब वार्ड नंबर 8 से। तो कहने का ये अर्थ है कि दौरे हुकूमत सीपीएम में 5 से 6 माइनॉरिटी के कैंडिडेट हुआ करते थे। दौरे हुकूमत टीएमसी में अर्जुन सिंह की क़यादत में तकरीबन 3 से 4 टीएमसी के काउंसलर हुआ करते थे। लेकिन आज जो है देखा जा रहा है कि 1 से 35 वार्ड तक सिर्फ जो है 8 नंबर वार्ड को नूर जमाल को साहब को कैंडिडेट बनाया गया है। इसकी वजह क्या समझाई? इसकी वजह क्या ये समझा जाए कि 8 नंबर वार्ड में माइनॉरिटी की तादाद ज़्यादा है बोल के मजबूरी के तहत 8 नंबर वार्ड में दिया गया है? नहीं तो 8 नंबर वार्ड को भी खाली कर दिया जाता, नहीं दिया जाता 1 से 35 में। तो ये मैं उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। पूरे नेताओं को ये मेरे तरफ से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ऊपर के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है। और मैं बजाबते नूर जमाल साहब चाहे चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी और चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी अकबर जख्मी साहब को भी मैं अपनी बातों को रखा हूँ कि आप लोग ऊपर तक ले जाएं कि 1 से 35 तक माइनॉरिटी को सिर्फ एक ही वार्ड क्यों दिया गया है, जबकि इससे पहले 2 सिटिंग काउंसलर थे मुस्लिम, इसके अलावा 12, 13, 14 ये जो वार्ड है मेजोरिटी मुसलमानों की है, माइनॉरिटीज़ की है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी से कैंडिडेट होना चाहिए लेकिन नहीं मिला। तो इसको लेकर के आप क्या तृणमूल को किस हिसाब से देखते हैं आप? नहीं, तृणमूल को तो सही है, तृणमूल अपनी जगह पर है। तृणमूल तो एक शख्सियत का एक व्यक्ति का नाम नहीं है। तृणमूल एक पार्टी का नाम है और पार्टी बहुत सारे लोगों के सोच से मिलकर बनता है और सोच पैदा होता है ना दी जाए। तो हमारे भाटपाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और हमारे जगद्दल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलाकर टोटल 1 से 35 वार्ड है, जहाँ पर सिर्फ हमारे नूर जमाल साहब को टिकट दिया गया है। मैं तो पोस्ट पर नहीं हूँ, अगर मैं पोस्ट पर होता तो मैं लिखित रूप पर पार्टी को एक लेटर करता और जानने की कोशिश करता कि क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या वजह है, पार्टी क्या सोच रही है, क्यों नहीं दे रही है। जबकि 12, 13, 14, 16 ये सारे सीट जो है माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं। अगर दिया जाए तो माइनॉरिटी जीत सकता है, लेकिन पार्टी की क्या सोच है मैं तो नहीं जानता। अब वजहात मिलेगी, अगर हमारे चेयरमैन साहब लोग पार्टी को अगर लेटर करते हैं, लिखित रूप में जानने की कोशिश करते हैं, तो बेशक हम लोग भी जान पाएंगे कि क्यों एक ही सीट को दिया गया है। देखा गया है और कुछ चंद मुसलमानों की कहना है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे अपने आप को सेकुलर करती हो या बीजेपी ऐसी पार्टी हो जो फिरका परस्ती को आगे बढ़ाती हो, कोई भी पार्टी मुसलमानों की हमायती नहीं है, माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करे, जस्ट उनको एज ए वोट बैंकर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी वो दिन याद है मुझे 2019 में जो दंगा हुआ भाटपाड़ा में। तो भाटपाड़ा में दंगा में हम लोग मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करके जो है अपने टीएमसी की साख को बचाएं। हम लोग बचाने की वजह था कि हम लोग टीएमसी हम लोग दिल से चाहते हैं, हम ममता बनर्जी की हुकूमत को दिल से कबूल करते हैं, ममता बनर्जी को हम लोग दिल से लीडर मानते हैं। बेशक वो लीडर के लायक है,
और इसको सोचते हुए हमने अर्जुन सिंह के खिलाफ या बोल लीजिए बीजेपी के खिलाफ हमने अपनी लड़ाई को जारी रखा, मुहिम को जारी रखा और जीत हमारी हुई। आखिर में हमारी कोशिशों का नतीजा निकला कि एक एक काउंसलर करके सारे लोग जो है वापसी का रास्ता इख्तियार किए और हमारे पार्टी टीएमसी में शामिल हुआ और फिर से हमारा वोट बहाल हुआ, फिर से हमारा एमएलए एमपी बहाल हुआ और हमारी जीत हुई। लेकिन इसके बावजूद हमें अगर इस तरह से अगर डिप्राइव किया जाए, इस्तेहसाल की जाए हमारी, हम मेरे नज़र में तो ये इस्तेहसाल हुआ कि आपको टिकट ना मिले, आपको एक ही वार्ड में महदूद कर दिया जाए, आपकी लीडरशिप ना हो, आप अपने लिए काम नहीं कर पाएँ, अपने कौम के लिए काम नहीं कर पाएँ। तो ये तो एक तरह से इस्तेहसाल हुआ जिसको हम लोग इंग्लिश में डिप्राइव भी बोलते हैं कि डिप्राइव किया जा रहा है। तो इसको पार्टी को गौर फिक्र करना चाहिए कि इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि बहुत बुरी हालत है हमारी। मैंने देखा जाए तो 1 से 35 वार्ड तक हमारी कौम की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर लीडरशिप की ज़रूरत है। 2019 में जो दंगा हुआ भाटपाड़ा एरिया में, अगर उस वक्त अगर तृणमूल कांग्रेस अगर पहले और कुछ शायद डिसीजन ले लेती तो इतना माइनॉरिटी को नुकसान नहीं होता। और उस वक्त कुछ माइनॉरिटी से रहनुमा भी थे। अभी माइनॉरिटी का सिर्फ एक ही रहनुमा होकर के सामने आ रहे हैं, जितने के बाद वो हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होता है तो माइनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नेता ही नहीं रहेगा जो उनके हक के लिए, उनके हकदारी के लिए लड़ाई करे। बेशक माइनॉरिटी में हमारे नूरे जमाल साहब कदम ब कदम बढ़ा कर रहते हैं, अपने कौम के साथ चलते हैं, हमारे साथ हम मैंने कोऑपरेट करके चलते, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मकसूद आलम साहब हैं और ये 2 लोग जो है काफ़ी मतलब जो है हमारे इलाके में रसूख रखते हैं और काफ़ी मतलब कदम से कदम मिलाकर लोगों के साथ चलते हैं। लेकिन इसके अलावा लीडरशिप नहीं है और मैं समझता हूं कि और लीडरशिप होनी चाहिए। 1 से 35 वार्ड में सारे वार्ड में लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया है। इवन जगतदल का कोई वाक़या पेश आता है जगतदल में तो वो लोग हमारे यहाँ साहब भाई के पास, नूर जमाल साहब के पास और मकसूद आलम साहब के पास है। हाजी नगर में अगर कोई वाक़या होती है तो वो लोग जो है हमारे मकसूद आलम साहब के पास, हमारे नूर जमाल के। ये क्यों होगा? हर इलाका में एक लीडरशिप होना चाहिए। एक वैल्यू या तो जो पढ़ा नहीं हो वो समझता है, या एक शिक्षक एक टीचर है वो समझता है। तो आप बहैसियत एक टीचर अपने वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे नूर जमाल से मुतल्लिक कि अगर वो जीत करके आते हैं तो आपके वार्ड के लोगों के लिए एजुकेशन में वो कितना हद तक काम कर पाएंगे? देखिए, इसके पहले हमारे मकसूद आलम साहब अभी कुछ दिन पहले माइनॉरिटी हॉल का उद्बोधन किए, इफ्तिताह किए, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हम लोग मैरिज हॉल के लिए देंगे और सेकंड फ्लोर जो है हम लोग उसमें एक लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं और उसमें स्टडी रूम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगा और हम लोग ये भी कोशिश करें कि वहाँ एक कोचिंग सेंटर भी हो। और इसके अलावा हम लोग हिमायतुल गुरबा हाई स्कूल में ऑलरेडी WBCS का कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। हिमायतुल गुरबा हाई स्कूल में हम लोग ऑलरेडी टाइपिंग से रिलेटेड जो बच्चा कंप्यूटर सीखे उसका भी हम लोग काम कर चुके हैं। तो ये सारा काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि स्टॉप है। हम लोग कुछ जितना कोशिश हो रही है, मकसूद आलम साहब बोल लीजिए या हम लोग का जो ग्रुप है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कौम आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े और TMC का नाम हो, हमारी पार्टी का नाम हो कि TMC के द्वारा कीजिए ये। तो ये चीज़ हर इलाके में, हर जगह पर होनी चाहिए। अब एक लड़ाई जगतदल में और शामनगर में होती है, वहाँ के लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वहाँ लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ लीडरशिप नहीं है बोल के मजबूर होकर वो लोग यहाँ आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करना आसान है, तो उनका जो कंस्ट्रक्टिव माइंड है ये हमें आगे की ओर बढ़ाने के लिए, आगे की ओर बढ़ने में और आगे कामयाब करने में हमारी मदद होगी। अब अपनी तारुफ थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर को बता दें। मैं इंसान 8 नंबर वार्ड का वोटर, मेरा नाम हुआ मोहम्मद शहजादा, लेकिन लोग मुझे शहजादा मास्टर के नाम से जानते हैं और एज ए एम्प्लॉई मैं भाटपाड़ा म्यूनिसिपल में हूँ। पल्ला है इसका, मैं गर्ल्स स्कूल का प्रेसिडेंट भी रहा 3 साल। तो ये है 8 नंबर वार्ड के लोगों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? 8 नंबर वार्ड के लोगों के लिए यही मैसेज है कि जब तक मैं सियासत में हूँ, मेरी हो सकती है मेरी औकात कुछ भी नहीं हो, मैं एक आम कैडर हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मेरी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी 8 नंबर वार्ड के लोगों के लिए, मैं खुद को हाजिर करूंगा, मैं खुद को हाजिर रहूंगा। ये मैंने साबित भी किया है 2019 के दंगा में, जिस वक्त मैंने तकरीबन 1.5 से 2,000 FIR मैंने खुद अपने हाथों से लिखा, लोगों के दरमियान पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को सहायता की, लोगों की मदद की, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारे लोगों को, इसी बात नहीं है कि वन साइड, सारे लोगों को मदद किया मैंने।
और हमारे मकसूद आलम साहब भी थे उस वक्त, नूर जमाल साहब भी थे। तो मेरी ज़रूरत 8 नंबर वार्ड के लोगों को ही नहीं बल्कि जिसकी भी ज़रूरत, पार्टी की भी ज़रूरत अगर मेरी जहाँ पड़ती है मैं वहाँ हाजिर हूँ, अपना दिलो जान से हाजिर हूँ, हर काम के लिए हाजिर हूँ, हर लोगों की हेल्प के लिए, मदद के लिए हाजिर हूँ। मास्टर साहब, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आपका, आपकी मदद से, आपके सहायता से, आपके इस चैनल के माध्यम से, चैनल मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया आई न्यूज़ आगे की ओर बढ़े, तरक्की करे, और आपके माध्यम से मैंने जो अपनी बातों को रखा मैं भी अपने आप को बहुत सेटिस्फाइज महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया।